नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भोग प्रिय ग्रह शुक्र के ऊपर, जो जातक को अपार मात्रा में धन देने में सक्षम है, नाम प्रसिद्धि देने में सक्षम है, जातक को अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव बनाने में लोग उसके तरफ दौड़े चले आए, इस तरह की पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, चुंबकीय पर्सनैलिटी बनाने में सक्षम है। लव का कारक, प्यार का कारक, रोमांस का कारक, धन का कारक, सभी सुख ऐश्वर्य का कारक। कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति हो कि जातक को ये सभी चीजें प्राप्त हो, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहली स्थिति शुक्र की। शुक्र जातक की जन्म कुंडली में वृषभ राशि में हो, तुला में हो या मीन में हो, अस्त ना हो और बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था यानी 5 डिग्री से ऊपर हो और 25 डिग्री से कम हो, कुंडली के किसी भी भाव में हो, तो जातक को अपार मात्रा में धन सुख देने में सक्षम होता है। ये अपने आप में ही एक राजयोग है। जातक की जो भी मनोकामना होती है वो शुक्र पूरी कर देता है और जातक समाज में लोकप्रिय होता है। कुंडली के किसी भी भाव में हो, देखने में ये आया है कि सिर्फ शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 6, 8वें और 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है, यानी केंद्र और त्रिकोण से भी अच्छा फल शुक्र 6, 8वें और 12वें भाव में देता है। 8वें भाव में तो ये बहुत बड़ा अचानक धन लाभ करवा देता है, ससुराल से धन लाभ करवा देता है। 12वां भाव शुक्र का प्रिय भाव है और 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो भाई क्या कहना। अगर 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, अकेला शुक्र 12वें भाव में विराजमान हो जाए, किसी भी राशि का हो और चंद्र और सूर्य लगन में आ जाए, यानी तीनों लगनों से, चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन से अगर शुक्र 12वें विराजमान हो जाए तो अति उत्तम योग का निर्माण करता है। जातक के पास वाहन, भूमि, नौकर, चाकर सभी सुख होते हैं। अगर सूर्य चंद्र लगन में ना भी हो, जिनके 12वें भाव में शुक्र है, उनको धीरे धीरे जीवन में सभी सुख सुविधा की वस्तुएं मिल जाती हैं। शुक्र का अति प्रिय भाव 12वां भाव है और 6ठे भाव में होता है
तो 12वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो 12वें भाव जैसा ही फल देता है। दूसरे योग की बात करते हैं, शुक्र और राहु। राहु क्या है भाई? शुक्र के बारे में तो अभी बात कर ली कि शुक्र सभी सुख, धन, वैभव, लोकप्रिय, अच्छी पर्सनालिटी देता है। राहु धुआं है, फैलाव है, फैलता बहुत है, इसका सिर्फ फैलाव ही है। और अगर कुंडली में शुक्र और राहु की युति हो जाए तो भाई जातक सभी सुख भोगता है। ऐसे कह लो कि पिछले जन्म में भी जातक ने अच्छे कर्म किए होते हैं, इस जन्म में भी उसके पास आभूषण, वाहन, जमीन, जायदाद सब कुछ होता है, धन की कोई कमी नहीं होती। अगर शुक्र राहु से अधिक स्ट्रांग हो तो सोने पर सुहाग्य वाली बात हो जाती है। जातक को बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है, बड़ी बदनामी से बचाता है। जातक गैर कानूनी काम भी करेगा, लेकिन राहु और शुक्र की जो युति उसकी बदनामी नहीं होने देगी। यानी राहु और शुक्र की जो युति है कुंडली में बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी युति है। अगर शुक्र से राहु 5, 7, 9 भाव में आ जाए, शुक्र से राहु 5 में आ जाए, 7 में आ जाए और 9 भाव में आ जाए, तब भी 25%, यानी इसका फल काफी कम हो जाता है, लेकिन फल मिलता है क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव से 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 9वें भाव से पंचम दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो भी जातक के पास इतना नाम होता है कि समाज में उसकी एक अलग ही छाप होती है। ये तो होगी भाई बात शुक्र और राहु की युति की। अब हम आगे चलते हैं कि शुक्र अपनी राशि का हो किसी भी भाव में, यानी 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि में शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो और इसके साथ केतु आ जाए। जैसे धन में अगर आ जाए तो धन का जंगल लगा देता है। जातक को पता ही नहीं होता कि कहां कहां मैंने इन्वेस्ट किया है, कहां कहां मेरा धन पड़ा है। अगर मान लीजिए 9वें भाव में तुला राशि है या शुक्र के साथ केतु आ गया तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा, भाग्य के कारण बहुत तरक्की करेगा। मिट्टी को हाथ डालेगा तो मिट्टी सोना हो जाएगी। यानी शुक्र अपने घर का हो, दूसरी और 7वीं राशि का हो और उसके साथ केतु आ जाए किसी भी घर में, अगर तीसरे में आ जाए तो जातक का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, समाज में अच्छा इज्जत, मान, नाम होगा, जातक लोकप्रिय होगा। 12 के 12 भावों में से किसी भी भाव में शुक्र अपने घर का हो
और उसके साथ केतु विराजमान हो जाए तो भाई उस भाव के जो परिणाम मिलते हैं वो आप ऐसा कह लो कि 10 गुना 20 गुना अधिक मिलते हैं। इतनी पावर बढ़ा देता है केतु शुक्र की, जब शुक्र अपने घर का हो उसके साथ केतु आ जाए। इसके अलावा शुक्र अगर उच्च का हो कुंडली में, देखिए केवल शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है, कोई भी लगन हो, ये नहीं कि तुला लगन में लग्नेश होकर उच्च का आ गया तब तो अच्छा फल देगा, मकर लगन और कुंभ लगन में केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर उच्च का आ गया तब भी बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन शुक्र की ये ब्यूटी है, दैत्य गुरु है, डीएनए तो राक्षसों वाला ही है, जब देता है बहुत बड़ी मात्रा में देता है, बहुत बड़े सुख देता है। अपनी उच्च राशि में आ जाए मीन राशि में कुंडली में तो अपने आप में ही एक राजयोग है, यानी जातक को सभी सुख मिलते हैं। बाकी कुंडली की कितनी पावर है उस पर डिपेंड करता है कि लग्नेश कितना मजबूत है, नवमेश कितना मजबूत है। लेकिन शुक्र 12वें भाव में आ जाए तो जातक को इतना जरूर देगा कि पूरा जीवन भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और आराम से इज्जत की रोटी पूरे जीवन भर जातक खाएगा। अगले योग की बात करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र से केंद्र में चंद्र और गुरु हो, यानी शुक्र से 1, 4, 7, 10 भावों में, मान लीजिए शुक्र जहाँ है, जहाँ 1 आ गया या 1, 2, 3 ऐसे, इससे केंद्र में शुक्र से गुरु और चंद्र हो, गुरु और ये चौथा भाव आ गया, ये 7वां चंद्र हो, ये हिंदी में भी लिख देता हूं। शुक्र से केंद्र में गुरु और चंद्रमा हो तो कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, यानी धन, वैभव, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, जातक को सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। शुक्र दैत्य गुरु, बृहस्पति देवताओं का गुरु, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है संजीवनी दृष्टि है, आपस में बहुत अनबन है शुक्र और गुरु की, लेकिन एक तो शुक्र गुरु के घर में उच्च के हो जाते हैं। अगर शुक्र गुरु के घर में हो, धनु राशि में शुक्र हो या मीन राशि में शुक्र हो और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, यानी शुक्र से पंचम, सप्तम और नवम भाव में बृहस्पति हो तो शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कुंडली में सभी ऐश्वर्य, सभी सुख, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, धन देने वाला योग बन जाता है। शुक्र गुरु के घर में हो और गुरु के द्वारा दृष्ट हो।
इसके अलावा शुक्र के साथ अगर भाग्य भाव का मालिक आ जाए या धन भाव का मालिक आ जाए किसी भी घर में, मान लीजिए शुक्र जहां पर है, धन भाव का मालिक जहां तो शुक्र ही बनता है, भाग्य का मालिक बृहस्पति, शुक्र के साथ अगर बृहस्पति आ जाए, मान लीजिए जहां 5 लगन है, 5वां लगन होता, 6 राशि होती, तो शुक्र के साथ अगर धन का मालिक बुध आ जाता तो बहुत अच्छा योग बनता। जहां तक अपने भाग्य के बल पर जीवन के सभी कार्य सिद्ध कर लेता है, अड़चने उसके जीवन में कम आती हैं। अगर कुंडली में शुभ योग हो तो भी संघर्ष तो आएंगे, लेकिन जातक बहुत आसानी से उन संघर्षों को पार करता चला जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा कुंडली में शुक्र के साथ बुध या चंद्रमा या शुक्र को बुध या चंद्रमा देख रहे हो, मान लीजिए शुक्र जहां है, शुक्र के साथ बुध आगे और चंद्रमा आगे, या बिल्कुल सामने बुध और चंद्रमा आगे, किसी भी घर में शुक्र हो जहां लगा लीजिए, शुक्र के साथ बुध या चंद्रमा आगे या शुक्र के बिल्कुल सामने बुध या चंद्रमा आगे, तो कुंडली में बहुत ही अच्छे धन योग का निर्माण होता है। जातक जीवन भर अच्छे धन का सुख भोगता। इसके अलावा बुध और शुक्र की युति हो, भाई एक बात का ध्यान रखना, बुध और शुक्र की युति उस केस में थोड़ा कम फल देती है, क्योंकि जिस राशि में शुक्र उच्च का होता है उस राशि में बुध नीच का होता है। मीन राशि में बुध शुक्र की युति जातक का काम जब 99% पूरा हो जाएगा तो 1% पर उसका काम रोक देगी। ऐसा कई केसेस में देखा है कि कुंडली में मीन राशि में बुध शुक्र की युति हो तो जातक के जीवन में थोड़े संघर्ष अधिक होते हैं और बनते बनते कामों में रुकावट पड़ जाती है। बाकी कुंडली के किसी भी भाव में बुध और शुक्र की युति हो अक्सर बन जाती है, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र तीनों तकरीबन इकट्ठे ही रहते हैं। 1-2 राशि का फर्क हो सकता है, उससे आगे तो ये जाते ही नहीं। इसलिए 70% तकरीबन कुंडलियों में बुध और शुक्र की युति मिल जाती है। किसी भी भाव में कुंडली के बुध और शुक्र इकट्ठे पड़े हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल इनसे छठे घर में आ गया तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, सप्तम में आ गया तो सप्तम पड़ेगी, दशम में आ गया तो 4थी दृष्टि पड़ेगी। यानी बुध और शुक्र इकट्ठे पड़े हो और उससे उनसे छठे, 7वें और 10वें घर में मंगल आ जाए तो क्या कहना। जातक बहुत दलेर होगा, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बुद्धि के बल पर शत्रुओं का नाश करेगा और सरकारी शक्तियां अच्छी होगी जातक के पास। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े ऑफिसर्स, आर्मी के अफसर,
उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया है। ऐसे जातक ऑल इन ऑल होते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो वहां ये तरक्की करते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के ऊपर कि कब शुक्र कुंडली में अपना चमत्कार दिखाते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स हेलो।